क्या वन शॉट वीडियो आपको मेंस में अच्छे रैंक दिला सकते हैं? तो देखिए, दो अलग अलग आंसर है डिपेंडिंग अपॉन आपकी सिचुएशन क्या है और आप उनका यूज कैसे करते हैं। अपने आप में बहुत अच्छी चीज भी नहीं है, बहुत बुरी चीज भी नहीं है। किसी के लिए बहुत फायदा हो सकता है, किसी के लिए बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। तो व्हाट इज द सिनेरियो की वन शॉट वीडियो आपकी हेल्प करेंगे और उनको बेस्ट यूटिलाइज करने का तरीका क्या है। तो आपको बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे वन शॉट वीडियोस मिल जाएंगे। यूट्यूब का एल्गोरिदम उनको पुश भी करता है। 3-3, 4-4 घंटे में लोग चैप्टर्स भी खत्म कर दे रहे। इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि वन शॉट वीडियो में चैप्टर खत्म कौन कर रहा है, टीचर या आप। यदि टीचर खत्म कर रहा है और आप उसको अप्रिशिएट कर रहे कि वाह सर आपने क्या काम कर डाला, तो टीचर को तो पेपर देना नहीं है ना, पेपर देना है आपको। आपने खत्म किया कि नहीं किया, आपके खत्म करने का मतलब क्या है। सो लेट्स गो डीप इनटू दिस एंड अंडरस्टैंड कि वन शॉट वीडियो यदि हम देख रहे हैं तो किस स्थिति में देखना चाहिए और देखें तो उसका यूटिलाइजेशन कैसे होगा। देखिए, यदि आपको एक टॉपिक बेसिक लेवल पे भी आता है, ओके, बेसिक लेवल पे आता है कि नहीं आता है, इसको जज करने का एक बहुत आसान तरीका ये भी है कि हम अपने चैनल पे डाल भी रहे हैं शॉर्ट नोट्स, आप उनको देख सकते हैं। यदि आपको लगता है ये शॉर्ट नोट्स में जितना लिखा और जो इसके सवाल सॉल्व हो रहे वो मुझसे सॉल्व हो जा रहे, तो फिर आपको बेसिक आता है, तब तो आपको वन शॉट वीडियो की आवश्यकता है बिल्कुल जीरो। कब? यदि आपको खुद को लगता है आपको बेसिक्स आते हैं उसके, आपने ठीक ठाक पढ़ रखा है उसको चैप्टर को, तो आपको वन शॉट वीडियो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 4-5 घंटे उसमें लगाना और यदि जिस तरीके से मैं बता रहा हूं यदि उस तरीके से करा तो टाइम एक्चुअली उससे ज्यादा लगेगा और टीचर को लग रहे 4 घंटे, आपको शायद ज्यादा लगेंगे। अभी देखिएगा, तो एक तरीका तो चेक करने का, जो हमने बेसिक नोट्स दिए वो देख सकते हैं, या फिर आप उस टॉपिक के PYQ पढ़े वो थोड़ा बहुत करके देख लीजिए। यदि आपको थोड़ा सा भी आइडिया है कि आता है तो ट्राई करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे ये टॉपिक आता है कि नहीं आता है। यदि आता है तो फिर आपको वन शॉट की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, जो हम शॉर्ट नोट दे रहे हैं उससे आपका फर्स्ट क्लास काम चल जाएगा। सेकेंड पॉइंट, आपको पता है कि आपको ये टॉपिक नहीं आता, नो, ऑलराइट, या फिर यहां आपने जब ट्राई किया, हमारे नोट्स ट्राई किए शॉर्ट नोट्स, और उससे रियलाइज हुआ कि अपना टॉपिक इज वीक है, ठीक है, नहीं आता, बहुत सारी चीजों के बारे में अता पता ही नहीं है। अब यू कैन ट्राई वन शॉट वीडियो, लेकिन नॉट द वे, वो बेचारे टीचर भी परेशान होते, मैंने 1-2 देखे तो रियलाइज वो टीचर भी बेचारे कह तो सही बात ही रहे। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा, यहां पे टॉपिक के बेसिक्स आते हैं, वन शॉर्ट नोट ट्राई किया और यदि ये हो गया सक्सेस तो जरूरत ही नहीं है, ऑलराइट, तो जरूरत ही नहीं इस तरफ जाने की। फिर आपको क्या करना है, जो हमने असाइनमेंट दिए वो आप कर सकते हैं, ठीक है। इस पर टेलीग्राम का लिंक है ग्रुप का, वहां जाके आप असाइनमेंट कर सकते हो इस टॉपिक के और मस्त आपका काम हो जाएगा। लेकिन आपने शॉर्ट नोट्स पढ़े, आपको रियलाइज हुआ नहीं हो रहे हैं आपसे, ऑलराइट, फेलियर, या आपने उस टॉपिक को कभी पढ़ा ही नहीं है उस तरीके से, या पढ़ा ही नहीं है एसेंशियली, उस तरीके से तो छोड़िए, पढ़ा ही नहीं है। अब क्या करेंगे, अब आपने वन शॉट वीडियो उठा लिए, उसमें भी कोशिश करिए कम ड्यूरेशन वाले हो तो अच्छा रहेगा। शुरू करने से पहले एक बार उस टॉपिक की वेटेज क्या है ये जरूर चेक कर लीजिएगा, और वो वेटेज कहाँ मिलेगी, अगेन हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको जेई के अंदर जो जितना हमने पूरे फिजिक्स को 33 टुकड़ों में तोड़ा है तो उनकी वेटेज भी मिल जाएगी आपको। तो यदि वन शॉट उठाए भी तो हाई वेटेज वाले का उठाइएगा, वो भी तब जब ये सारे तरीके से आपके पास फेलियर हो गया और आपको टॉपिक नहीं आते। तो जो नहीं आते टॉपिक उसमें हायर वेटेज का उठाइए वन शॉट वीडियो, ठीक है। आपने देखना शुरू किया, लेकिन देखने से ज्यादा जरूरी है कागज पेन चलाते रहना, ऑलराइट। और कागज पेन चलाने के अलावा एक एडवाइस और है,
यदि आपके पास उसके शॉर्ट नोट्स हमारे वाले आ चुके हैं तो उसमें आप देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। तो जब वो कोई ऐसी चीज पढ़ा रहे हो, खासकर मैकेनिक्स के अंदर हिंदुस्तान में फिजिक्स के टीचर्स ने इतनी ज्यादा रिसर्च कर रखी है, इतनी ज्यादा पीएचडी कर रखी है कि उसकी जरूरत भी नहीं है। ना मेंस में भी ऐसी ऐसी चीजें पढ़ाते हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं है। तो उन सब चीजों को आप अवॉइड करके, स्किप करके उन चीजों को पढ़िए जो आपको नहीं आती और एग्जाम में जिसके चांसेस ज्यादा हैं, जो हमने शॉर्ट नोट्स में बता भी रखे। जब आप वो चीजें करें तो साथ में जो भी सर कर रहे हो डेरिवेशन सवाल, उसको जरूर पेन चलाते चलिए, उसको सुनिए मत, साथ साथ लिखिए। आप बोलेंगे सर मैं लिखता हूं तो फिर सामने का दिखता नहीं तो मैं भूल जाता हूं। ऐसा नहीं होता है। आप अपने दिमाग को जितना स्ट्रेच करेंगे उसका उतना फोकस बढ़ेगा। तो जब आप वहां पे जो बोल रहे हैं उसको लिखेंगे, देखेंगे, लिखेंगे तो आपका ध्यान इन्हीं दो चीजों के बीच में रहेगा एंड यू विल बी बेटर प्रिपेयर्ड। और वो जो भी सॉल्व एग्जाम्पल कराएं उसको जरूर ट्राई करिए। एंड वंस यू आर थ्रू विद दिस, आई वुड एडवाइस यू टू गो बैक एंड ट्राई अवर शॉर्ट नोट्स। ये एक बार आपने कर लिया सॉल्व एग्जाम्पल के साथ, अब आप अपने शॉर्ट नोट्स फिर से करिए, गारंटीड आपको इसमें से सक्सेस मिलेगी। और अब आप असाइनमेंट कर लीजिए एंड दैट्स इट। क्योंकि असाइनमेंट सारे के सारे PYQ ही है, विद परसेंटेज है कितना किस टॉपिक का आता है। उस टॉपिक के भी फर्दर ब्रेकडाउन वहां पे हमने कर रखी, उसके अंदर के भी ब्रेकडाउन है, पर वो हमारे पास इंटरनल है, वो आपके बहुत ज्यादा काम का है नहीं, क्योंकि वो आपके समझ में भी नहीं आएगा किस तरह से ब्रेकडाउन है। तो ये सब कुछ उसमें कवर्ड है। तो आई होप इस छोटे से वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि वन शॉट वीडियो का करना कब है, जब आपको थ्योरी बिल्कुल भी नहीं पता है उसकी, या आपको डाउट है तो आप हमारे शॉर्ट नोट से ट्राई चेक कर लीजिए। और जब करें तो लिखना है, बहुत सारा लिखना है। और उन टॉपिक्स का वन शॉट पहले करिए जिनका वेटेज ज्यादा और आपको बिल्कुल नहीं आता है। दोनों कंडीशन से नहीं आता है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर वेटेज देखनी है। पहले क्या देखना है कि अपन को आता भी है कि नहीं आता है। नहीं आता है, वेटेज ज्यादा है, करिए, लिख के करिए, और फिर शॉर्ट नोट्स पे आ जाइए, और फिर उसके बाद में असाइनमेंट पे आ जाइए। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू मूव अहेड एंड गेट अ वेरी गुड रैंक इन JEE मेंस। फिजिक्स के अंदर अच्छी से अच्छी परसेंटाइल आए, ये आशा के साथ मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू।